हेलो एवरीवन, राधे राधे जी। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे हो गए, बढ़िया हो गए। तो जी मेरे चैनल निशा व्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है और मेरा नाम है निशा। तो जी आज दिन है मंडे मॉर्निंग और काम की शुरुआत वही हो रही है। बच्चों के टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ और मॉर्निंग में वही 4 बजे उठने के बाद पार्क से आ गई, पूजा वगैरह कर ली। जो मेरे पूजा पाठ और अपनी बॉडी पे थोड़े से ध्यान देने के काम थे वो मेरे सारे हो गए हैं। तो अब थोड़ा सा मेरे को वेट कम करना है। मैंने जैसे कि पहले भी आप लोगों को बताया है, मैं वेट कम करने की पूरी मशक्क़त में लगी हुई हूँ। और हम हाउसवाइफ देखो सभी का मैं कह रही हूँ कि भाई अपने पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर का ध्यान तो हम रखते ही रखती हैं। बस थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे लें, थोड़ा खाने पीने में, और अच्छी हेल्दी चीज़ें खाएं, ग्रीन वेजिटेबल खाएं, घी की चीज़ें कम कर दें और दूध दही ऑयली चीज़ें अवॉइड, तब हमारी बॉडी ठीक रहेगी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज बच्चों के लिए टिफ़िन में आलू के पराठे। और जब से मैंने थोड़ा सा अपना मतलब डाइट थोड़ी सी चेंज करी है, क्योंकि मैं बॉयली चीज़ें कम कर दी है, मैदे वाली चीज़ें भी कम कर दी है, खाना थोड़ा सा कम खाती हूँ, तो ज़्यादा फिट ठीक सा महसूस करती हूँ। फिट तो मैं क्या ही हूँ, अभी बहुत मोटी हूँ। तो थोड़ा पार्क वगैरह जाने से अब देखते हैं होता है कुछ वेट कम कि नहीं, वो तो भगवान ही जाने। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए, कौन सी औरत नहीं चाहती कि हमारे घर के काम कम समय में और बहुत अच्छे तरीके से हो जाएं। ये हर एक औरत का सपना होता है कि मैं अपने घर को साफ़ सुथरा रखूं और अपने लिए भी टाइम निकाल लूं। तो बस हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा डिसिप्लिन से मैनेज करना है। और मैनेज भी क्या करना है, देखिए हमें सुबह जैसे भी जिस चीज़ का भी मेरे को नहीं पता, सबका कैसा अपना टाइम टेबल होता है, कौन रात को कितने बजे सोता है, कि कब उठता है, मैं अपनी बता रही हूँ। तो जी मेरा सोने का वही रूटीन है। मेरे 11 साढ़े 11 रोज़ बजते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा सोती हूँ, सोती नॉर्मल हूँ। मतलब 5-6 घंटे की नींद तो देखो चाहिए ही चाहिए हर एक को। और जब तक हमारी नींद प्रॉपर ढंग से पूरी नहीं होगी तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। और यहाँ पे मैं मतलब रोज़ रात को 11:30 बजे सोती हूँ और सुबह 4 बजे उठने की कोशिश रहती है। हाँ, बीच में 1-2 दिन वैसे भी डिले हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कई बार रात को आँख नहीं खुल पाती, जैसे सुबह ढंग से आँख नहीं खुल पाती, या थकान है या कुछ तबीयत ठीक नहीं है तो बात और है। वैसे मेरी कोशिश यही रहती है मैं सुबह मतलब 4 बजे उठ जाऊँ। तो 4 बजे उठ के पहले अपने घर में झाड़ू वगैरह लगाती हूँ और फिर नहा धोकर ही जाती हूँ मैं पूजा करने मंदिर, और वहीं से फिर मैं पार्क भी चली जाती हूँ। तो ये मेरे सुबह मॉर्निंग के 2-3 काम हैं जो मैं मतलब सुबह 6:30 बजे तक ये अपने निपटा लेती हूँ। तो इसी बहाने से थोड़ा सा मतलब वॉक भी हो जाती है, या वर्कआउट भी समझ लो, कुछ भी समझ लो, वो भी हो जाता है। और फिर आके मैं लगती हूँ। अच्छा, यहाँ पार्क में जाने से पहले जब मैं 4 बजे उठती हूँ, नहा धो के फिर मैं किचन में आटा गूँध के चली जाती हूँ और आलू बॉईल करके रेडी कर गई थी। तो यहाँ पे इसको इतनी जल्दी हो रही थी नाश्ते की, मैं इसको यही कह रही थी कि पूजा वगैरह कर ले। तो कह रहा था मैंने कर ली। मैंने कहा मैंने देखा तो नहीं तेरे को, तूने कब करी। तो बच्चे ना थोड़ा झूठ बोलने लगे हैं। मैं इसको यही समझा रही थी, और बच्चों को देखो अपने आप को तुम कैसे, मतलब अपने ये भी नहीं उठता। मैं इसको उठाने के लिए मतलब वही कह रही थी कि तेरे जैसे बच्चे पार्क में इतनी दौड़ लगाते हैं। तो बच्चों का भी पता है क्या हो रहा है कि जब से ये फ़ोन की से सारी चीज़ें होने लग गई हैं ना, तो बिल्कुल ही टाइम ख़राब, बॉडी ख़राब, सारी चीज़ें। तो वही मैं इसको कह रही थी थोड़ा बहुत वेट कम कर ले। और ज़्यादा वेट देखो बिल्कुल बीमारी की जड़ है। मैं तो सबके लिए यही कहूँगी कि ओवर वेट नहीं होना चाहिए, कोई भी हो, बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों। ओवर वेट बहुत हमारे शरीर के अंदर 85 बीमारी पैदा करता है। तो बस यहाँ मैंने गऊ ग्रास निकाल लिया है, और ये गाय की रोटी मैं हस्बैंड जी को दे रही थी, वो जा रहे थे मंदिर। तो मैं उनको कह रही थी कि ये गाय को आप खिलाते हुए जाना। और बस अब मैं लगी हूँ यहाँ नाश्ता रेडी करने में। तो यहाँ नाश्ता रेडी करते करते, और इतनी बार बच्चे ना, ये कार्तिक बहुत ज़्यादा मेरे को तंग करता है कि अपनी बोले जा रहा था। तो इतने में करते करते फिर मैं अपने लगी काम पे, क्योंकि मैं इसके टिफ़िन बनाने के लिए लेट हो रही थी, और यही कह रहा था कि सबसे पहले नाश्ता बना के दे दो, बाद में कुछ काम करना। तो यहाँ मैंने इनके लिए चाय भी रेडी कर दी है। चाय बन रही है और ये आलू के पराठे बना रही हूँ। अच्छा, आलू के पराठे मैं देसी घी में बनाती हूँ, क्योंकि अब खाने में क्या क्या है कि हमने मतलब गंदा ऑयल नहीं यूज़ करना, और ऑयल भी यूज़ करो तो देसी घी यूज़ कर लो, वो ज़्यादा बेटर है।
चाहे कम यूज़ करो, कोई ज़रूरी नहीं है ज़्यादा एक्सेस में रखो, मगर ये घी तेल वाली चीज़ें हमें अपनी लाइफस्टाइल से निकालनी चाहिए। तो यहाँ मैं इसको पराठे पे बटर रख के दे रही हूँ और बिल्कुल कैमरे के आगे आके खड़ा हो जाता है। इसको मैंने 2-3 बार बोला कि बेटा कैमरे के आगे से हट जा, बट सुनता कहाँ है ये, इसकी यही आदत गड़बड़ है। तो वही मैं कह रही थी कि मतलब मॉर्निंग में अगर हम थोड़ा सा जल्दी उठ जाते हैं ना तो हमारे बहुत सारे काम हो जाते हैं। बस एक थोड़ा सा आलस आता है, बट वो आलस को अगर हम अपने आप से निकाल दें तो ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ये देखिए कैमरे के आगे आके कितनी एक्टिंग कर रहा था। आज इसने मेरा पूरा व्लॉग ख़राब करा है। ये पता नहीं छोटे बच्चों वाली हरकतें हैं इसकी। और ये मेरे को चिढ़ाया जा रहा था, मैं तुम्हारा वीडियो ख़राब कर रहा हूँ या ऐसे कर रहा हूँ। तो चलिए इसकी बातें तो होती रहेंगी। तो मैं यही कह रही थी, अगर थोड़ा सा हम जल्दी उठते हैं तो नाश्ता वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से हो जाती हैं और अपने लिए भी टाइम मिल जाता है। सब कुछ मेरे को देखो अकेले हैंडल करना पड़ता है, घर बाहर अपना पार्क भी जाना और अपने पे थोड़ा सा ध्यान देना, बच्चों पे, हस्बैंड पे, सारी चीज़ें, कपड़े, सफाई, सब मैं अकेले ही मैनेज करती हूँ बिना किसी की हेल्प के, और स्टेप बाय स्टेप पूरा काम करती जाती हूँ। तो दोपहर के 1 मेरे को बच जाते हैं पूरा सब कुछ निपटाते। और अभी यहाँ पे देखिए खस्ता खस्ता पराठे बन गए हैं। तो सबसे पहले थाली मेरी ठाकुर जी को जाती है, उनको भोग वगैरह लगाने के बाद ही मैं मतलब बच्चों को खाना वगैरह देती हूँ। और यही मैं कह रही थी कि बस थोड़ा सा जल्दी उठ जाएंगे तो बहुत सारे काम हमारे मतलब निपटते चले जाएंगे। और क्या है कि बस आलस सबको आता है, ऐसा नहीं है, आलस मेरे को भी आता है। बस आलस को ही हमें अपने अंदर से निकालना है। ये आलस ही हमारे 50 चीज़ों की जड़ है। और यही मैं बच्चों से कहती हूँ पढ़ाई के लिए भी, कि हम अगर आलस करेंगे ना, आज का काम हम अगर कल पे छोड़ते हैं या कल का काम परसों पे छोड़ते हैं, तो यही हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई है। तो जी यहाँ पे बच्चों को भेज दिया था मैंने स्कूल, हस्बैंड जी चले गए थे शॉप पे। उसके बाद मैं लगी हूँ अपने घर के सारे कामों में। अच्छा यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपनी एक जो टी होती है वो ले ली थी, और झाड़ू वगैरह सारी चीज़ें लग चुकी थी पूरे घर में, पूरे घर की सफाई हो गई थी, बस बच्चों वाला रूम रह गया था। तो वही काम निपटाते निपटाते मेरे को मतलब 12:30 के करीब हो गए थे, और बस यहाँ पोछे का काम मेरा रह गया था। तो बस अब जल्दी से मैं लगा रही हूँ पोछा, क्योंकि अभी मुझे बच्चों वाले रूम की क्लीनिंग करनी है। तो ये हैंड वाले मोप से मैं पूरे हॉल में घुमा दूंगी। और इसके बाद मैं ये गेंडे का जो मैंने ये डाला है क्या कहते हैं इसको, फिनाइल डाला है पोछे में। इसको डालने से ना एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है पूरे घर में, ऐसा लगता है कि हाँ भाई पोछा लगा है घर में। तो वही मैंने अपने पोछे के पानी में ऐड कर लिया था, और उसको लगाने के बाद जो भी कोई मक्खी मच्छर वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें भी हमारे घर में नहीं आती और आसानी से भग जाती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने वाइपर से थोड़ा ये जो पानी हो गया था ना हॉल में, इसको खींच दिया है, और अब मैं बस जल्दी से पोछा लगाऊंगी। तो पोछा लगाने में भी देखो घर बड़ा है, टाइम लगता है, और इसी वजह से मेरे को थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं लेट उठती हूँ तो फिर वही है, मेरा पूरा दिन काम चलता रहेगा, मैं अपने को आपके लिए टाइम बिल्कुल नहीं निकाल सकती। और यही हमारी आदत होनी चाहिए कि अगर हम थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल ज़रा सा अभी चेंज करते हैं तो बहुत ही फ़ायदा होगा इससे हमें। और थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हमें ठीक करनी होंगी अपनी लाइफ में से, और ये थोड़ा सा बदलाव हमारे लिए बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है हमारी लाइफ के अंदर। तो जी ये वाला जब पोछा लग गया था, इसके बाद जो मेरा फर्श चमक कर आ रहा है वो आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आती है, और धूल मिट्टी बिल्कुल आ ही रही है, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि 3 दिन से इतनी आंधी तूफान हो रहा था घर में। और जो कल मैंने पूरे घर में सरफ का पोछा वगैरह लगाया था, उसके बाद भी घर की जो हालत हुई थी मैं बता नहीं सकती। आज फिर वही हो रहा था कि मॉर्निंग में जब उठी हूँ तो मतलब नंगे पैर में चली ना, तो मेरे पैरों में मिट्टी मिट्टी आ रही थी, और पैरों में बिल्कुल धूल धूल आ रही थी। तो और ये धूल ना किसर किसर इतनी गंदी लगती है, ऐसे लगता है कि हमने सफाई करी ही नहीं है। तो जी वही बस अब मैं लगी हूँ यहाँ पे बच्चों वाले रूम की क्लीनिंग करने में। तो बस अब जल्दी से इनके रूम की बेडशीट आज मैंने चेंज करनी है, और बेडशीट वगैरह चेंज करने के बाद मैं करूँगी
बैल्कनी साफ़ और जल्दी से बस इस कमरे में झाड़ू पोछा कर लेना है। और बस ये था मेरा सुबह से लेकर 11 साढ़े 11 बजे तक का रूटीन। और वही है कि काम जितना जल्दी उठते हैं उतना जल्दी ख़त्म होने की कगार पे पहुंचता है। बिना आलस दिखाए अपने आप को पूरा दिन एक्टिव रखने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा बदलाव बहुत बड़ा बदलाव हमारी लाइफ में ला देता है। कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे तो बहुत ही अच्छे रहेंगे ये चेंजेस हमारे लिए, क्योंकि थोड़ा जल्दी उठो, कामों को अपने हिसाब से करो कि कितने घंटे में या कितने टाइम पीरियड में आप अपना काम कर रहे हो। आप घड़ी की सुइयों से देखते हुए चलो तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैं इतनी देर से यही काम कर रही हूँ। तब पता चलता है कि अब थोड़ा सा चेंज हम इसमें कर लेते हैं कि और जल्दी करने की कोशिश करें और अच्छे तरीके से। ये नहीं कि हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं और काम बिल्कुल गंदा गंदा हो रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए। तो थोड़ी सी हमारी कोशिश बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ स्टाइल में। तो जी आज का वीडियो बस यहीं तक था। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। जो भी फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहा है, आई होप आप लोग करोगे। और बस जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करवाइए मेरे वीडियो को, चैनल को। और कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। जब तक अपना अपना ध्यान रखना जी। एंड